बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए पिक्चर को ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर जब हम पिक्चर को देखते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर दे शोन अपॉन एग्जाम। ठीक है, इसमें अगर आप लोग नीचे देखें क्लोजली तो दिस इज लोअर आईलिड। ये क्या है? लोअर आईलिड मैग्नीफाइड है। और ये क्या है? अपर आईलिड है। ये लोअर आईलैशेस है और ऊपर वाले अपर आईलैशेस है। ये जो एरिया है ये इन लोगों ने अपर आईलिड को उल्टा किया है, ऐसा किया। ठीक है, और इसके ऊपर आप लोगों को ये रेड रेड ये वाइट वाइट डॉट्स नजर आती है कि नहीं? दीज आर कॉल्ड फोलिकल। तो क्या कहते हैं? फोलिकल। जब भी ऐसा पिक्चर आ जाए और इसके साथ हिस्ट्री भी देते हैं कि एक पेशेंट है वो विलेज में रहता है और वो सारा विलेज जो है एक वेल से पानी पीते हैं या एक हैंड पंप से पानी पीते हैं, क्योंकि दिस डिजीज इज अ कंटाजियस डिजीज। ये क्या है? कंटाजियस है। ये एक दूसरे से कॉन्टेक्ट के जरिए क्या हो सकती है? लग सकती है। So this type of disease which they give in a village remote area with contact history, that is called trachoma. इसका कहते हैं ट्रेकोमा। ये एक ocular disease है, that is called trachoma. इस डिजीज का नाम क्या है? ट्रेकोमा। तो ये नोट्स के अंदर मैंने लिखा है, लेकिन इसमें फोलिकल फॉर्मेशन होती है ऑन द अपर आईलिड। जो अपर आईलिड है इसकी बैक साइड पे इस तरह फोलिकल्स बनती है वाइट वाइट, so that is called ट्रेकोमा। ट्रेकोमा की WHO स्टेजिंग ये ऑस्की वाइवा में हमेशा आती है। ठीक है, कि व्हाट आर दी WHO स्टेजिंग ऑफ ट्रेकोमा, ये मैंने लिखी है उधर। ये 5 है। कितनी है? 5। नंबर 1 FISTO, इसको कहते हैं फिश 2। क्लियर है? फिश 2 के अंदर ट्रेकोमा पेशेंट में सबसे पहले क्या बनेगी? फोलिकल। इसको हम फोलिकुलर स्टेज ऑफ ट्रेकोमा कहते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को गिवन डायग्राम दिया है ये कौन सा स्टेज है? फोलिकुलर स्टेज है। इसके बाद ट्रेकोमा के पहले स्टेज के अंदर क्या बनेगी? फोलिकल। इसके बाद जनाब वहां पे लोकल क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन। इसको इन्फ्लेमेटरी स्टेज कहते हैं। इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग आएगी। क्लियर है? फिर इसके बाद उस एरिया के जो सेल है वो डेड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्कार। अब अगर स्कार बन जाए तो फिर आई जो है इनवर्ट की तरफ इन करेगी कि नहीं? इनवर्ट की तरफ। और ये जो आई लैशेज है, देखिए अपर आईलिड की जो आई लैशेज है जब अंदर वाले सेल डाई हो जाए तो फिर ये आई ऊपर जाएगी कि अंदर जाएगी? अंदर। और जो आई लैशेज है ये किसके साथ टच होगी? स्क्लेरा। टचिंग ऑफ आई लैशेज ऑन दी स्क्लेरा, दैट इज कॉल्ड ट्रेकिएसिस। इसको क्या कहते हैं? ट्रेकिएसिस। ट्रेकिएसिस से मुराद ये है कि जो आई लैशेज है वो किसके ऊपर रब करेगी? स्क्लेरा के ऊपर। एंड इट गिव्स राइज फॉरेन बॉडी सेंसेशन। इंसान को ऐसा फील होता है कि इसकी आंख के अंदर रेत है। क्या है? रेत है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन इसलिए होती है कि ये बंदा जब आंख के ओपन क्लोज करेगा तो कहीं ना कहीं पे इसकी जो आई लैशेज है वो किसको टच करेगी? स्क्लेरा को। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्रेकिएसिस। और ये स्क्लेरा के साथ क्या टच है? आउटर लेयर, स्क्लेरा एंड कोर्निया। और जब ये आई लैशेज बार बार किसको रब करेगी? कोर्निया, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी खराब हो सकती है कि नहीं? और वो क्या बन जाएगी? ओपेक। तो ओ पर ओपेसिटी ऑफ द कोर्निया, कोर्नियल क्या हो जाएगी? ओपेसिटी। तो ओपेसिटी ऑफ विच पार्ट? आंसर इज कॉर्निया। तो WHO के मुताबिक ट्रेकोमा की कितनी स्टेजेस हैं? 5। फर्स्ट इज फोलिकुलर स्टेज, सेकंड इज इन्फ्लेमेटरी स्टेज, फिर स्कारिंग स्टेज, ट्रेकिएसिस एंड ओपेसिटी ऑफ द कोर्निया। एंड व्हेन द कोर्निया बिकम ओपेक तो फिर जो लाइट रेज है वो अंदर नहीं जाएगी, एंड दैट इज द लास्ट स्टेज एंड दैट इज लीड टू ब्लाइंडनेस। ये क्या कराती है? ब्लाइंडनेस। तो ट्रेकोमा कैन कॉज ब्लाइंडनेस। इट इज अ हाईली कंटाजियस डिजीज which transmit from one person to another। और इसके अंदर जो ट्रेकोमा है इसका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? क्लाइमीडिया ट्रेकोमेटस। कौन सा है? क्लाइमीडिया ट्रेकोमेटस। तो क्लाइमीडिया ट्रेकोमेटस इज अ बैक्टीरिया which can cause ट्रेकोमा। और इसके लिए अगर ड्रग ऑफ द चॉइस आ जाए, ट्रेकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज एजिथ्रोमाइसिन। वो क्या होता है? एजिथ्रोमाइसिन। सिंगल डोज इज इनफ फॉर द ट्रेकोमा कंडीशन। तो इस तरह का पिक्चर जब भी आ जाए ये फोलिकल फॉर्मेशन है। लेकिन एग्जामिनर विल आस्क यू कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ फोलिकुलर स्टेज ऑफ ट्रेकोमा। अपर आईलिड के ऊपर फोलिकल की नंबर मोर देन 5 होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। तो इसमें 1 है या 5 से ज्यादा है? ज्यादा। देखिए 1 2 3 4 बहुत ज्यादा है ना। तो फोलिकुलर स्टेज के अंदर याद रखिए फोलिकल शुड बी मोर देन 5 इन नंबर। फिर हर फोलिकल की जो डायमीटर है, हर फोलिकल की डायमीटर 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। ये MCQs भी याद रखें। 2 नंबर ऑफ फोलिकल शुड बी मोर देन 5 और ईच फोलिकल डायमीटर मस्ट बी मोर देन 0.5 mm। ठीक है,
फिर ये हमारे पास कौन सा होगा, फोलिकुलर स्टेज ऑफ दी ट्रेकोमा होगा। ये बात समझ गए कि नहीं, ट्रेकोमा। इसके बाद इसको देखें, ये बिल्कुल वही स्टेज है कि नहीं। अब यहाँ पे इसके अंदर फोलिकल नजर आते हैं कि नहीं, ये हमारे पास ये जो व्हाइट व्हाइट ये सारे क्या है, फोलिकल है, लेकिन एरिया रेड हो चुका है कि नहीं। ये फोलिकुलर स्टेज से आप बात किधर गई है, इन्फ्लेमेटरी स्टेज पे, क्योंकि साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन के अंदर रेडनेस होता है कि नहीं। ये फोलिकुलर स्टेज है, लेकिन अब क्या स्टार्ट हो जा रहा है, इन्फ्लेमेटरी। तो फोलिकुलर के बाद द पेशेंट विल गोज टुवर्ड इन्फ्लेमेटरी स्टेज, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, ये मैंने ये डायग्राम जब आप लोग लैपटॉप पे पढ़ेंगे, ये मैंने फिश लिखा है। ऊपर सबसे कौन सा फेज होगा, फोलिकुलर, इसके बाद इन्फ्लेमेटरी, फिर स्कारिंग, फिर ट्रेकिएसिस, और आखिर में ओपेसिटी फेज होगा। यहाँ पे जो टी एफ है ये फोलिकुलर है, टी आई इन्फ्लेमेटरी, टी एस का मतलब ट्रेकोमेटस स्कारिंग फेज, टी का मतलब ट्रेकोमेटस ट्रेकिएसिस, और सी ओ का मतलब कोर्नियल ओपेसिटी। जब आप लोग लैपटॉप में देखेंगे उसमें दो दो तीन तीन चीजें मैंने लिखी है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट केस को देखें, दिस इज अ केस, ये अब पेशेंट है बच्चा, ठीक है। अब तीन चीजें याद रखें, कैटरेक्ट और रेटिनोब्लास्टोमा, इसकी अपेयरेंस सेम होती है। पिक्चर पे हम दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करते, सेम कैटरेक्ट एंड रेटिनोब्लास्टोमा, अनटिल अनलेस वो आप लोगों को कोई क्लिनिकल सिनेरियो ना दे, क्लियर है, या कोई ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन ना बताए, तो पिक्चर पे हम डायग्नोज नहीं करते। हम कुछ पिक्चर को देखकर सिर्फ क्या बना सकते हैं, डीडीज बना सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो इस बच्चे की डिफरेंशियल डायग्नोसिस कंजेनिटल कैटरेक्ट भी हो सकता है और ये रेटिनोब्लास्टोमा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली इट इज कंजेनिटल कैटरेक्ट। ये क्या है, कैटरेक्ट है। तो कंजेनिटल कैटरेक्ट किस में होता है, कंजेनिटल रोबेला सिंड्रोम एंड क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोज एंड बोन डिजीज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इस बच्चे को देखे, अगेन इट इज अ कैटरेक्ट, ये भी क्या है, कैटरेक्ट है, लेकिन इसके साथ वो जरूर हिस्ट्री देंगे। अब इसको देखें, ये कैटरेक्ट है या कोई ट्यूमर है, ये कोई ट्यूमर है जो बैक साइड से आई को बाहर की तरफ पुश कर चुकी है, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा। ये क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनो मीन रेटिना, ब्लास्टोमा मीन इमेच्योर, मतलब बच्चों के अंदर इमेच्योर रेटिना से आने वाले कैंसर को रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। और रेटिनोब्लास्टोमा उन बच्चों में होता है जिसमें आरबी जीन म्यूटेशन होता है। कौन सा, आरबी जीन म्यूटेशन, रेटिनोब्लास्टोमा जीन म्यूटेशन इसको कहते हैं। आरबी स्टैंड फॉर रेटिनोब्लास्टोमा जीन म्यूटेशन, दिस म्यूटेशन कैन कॉज रेटिनोब्लास्टोमा। इसका सर्जरी इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। हम रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर सर्जरी करते हैं, एक्ससिजन करते हैं, अदरवाइज दिस कैंसर मे कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट, लाइक बैक साइड पे ब्रेन में जा सकती है, अदर पार्ट ऑफ द डेंजर एरिया को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इसको देखें, इसमें आप लोग क्या नजर आता है, शाबाश, दिस इज फंडास्कोपी। ये क्या है, फंडास्कोपी है, ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए हम अंदर से रेटिना को देख रहे हैं, क्लियर है। इसके साथ एक और पिक्चर वो आता बाद, ये क्या है, शाबाश। ओके, अकॉर्डिंग टू यू द आईज लुक लाइक रेड, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, डायरेक्ट नहीं बताना, डीडीज बताने हैं, लेकिन इसमें अगर आप क्लियर कट देखे, इसमें जो लोअर आईलिड है इसकी आईलैश नजर आती है, हाँ जी, आईलैश नजर आती है, नहीं है, फिर अंदर की तरफ गई है कि नहीं, फिर एंट्रोपियन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एंट्रोपियन, आईलैशेस टर्न इनवर्ट इज कॉल्ड एंट्रोपियन, और एंट्रोपियन बार बार इस स्क्लेरा को क्या करेगी, रब, एंड दैट रबिंग कैन कॉज रेडनेस ऑफ द आई, वो क्या कराती है, रेडनेस ऑफ द आई। तो देखे, जब आप रेड आईज को देखते हैं डायरेक्ट कंजक्टिवाइटिस ना बोला करें, फिर नियर बाई लीजन देखे, चाहे उस वजह से रेड आईज हो चुकी हो, दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ एंट्रोपियन, क्लियर। नेक्स्ट इसको देखें, इसमें आईज रेड है कि नहीं, इसको कहते हैं कंजक्टाइवल हिमोरेज, ये मतलब ब्लीडिंग जैसी रेड आईज है, ठीक है, बिल्कुल रेड, और इससे म्यूकोप्यूलेंट डिस्चार्ज है कि नहीं, दैट इज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ये क्या है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। आप लोगों ने गूगल से एक चीज देखनी है, इट इज कॉल्ड न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। क्या होता है, न्यूनेटल, इसमें जो न्यूनेट है, न्यूनेट का मतलब क्या है, फर्स्ट 28 डेज का जो बच्चा होता है उसको भी क्या हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस, उस वो अपनी आंख के खोल नहीं सकता, उस म्यूकोप्यूलेंट होता है। तो बच्चों के अंदर अगर अंडर डे डिलीवरी कंजक्टिवाइटिस हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए डिलीवरी रूम में,
तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से उसकी आंखें धोई जाती है ताकि इसमें अगर कोई डिब्रीज है या कोई बैक्टीरिया वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। वही सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन AgNO3 स्टैंड फॉर सिल्वर नाइट्रेट, यही सोल्यूशन कभी कभार आई के अंदर क्या कराती है, कंजक्टिवाइटिस। द मोस्ट कॉमन न्यू नेटल कंजक्टिवाइटिस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बर्थ, दैट इज केमिकल कंजक्टिवाइटिस, मीन किसी केमिकल की वजह से, और वो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट। फिर सेकंड से लेके फिफ्थ डे तक कंजक्टिवाइटिस का कॉमन काज क्या है, गोनोरिया है, गोनोकोकल गोनोरिया है। माँ की बर्थ के नाल से गोनोरिया आती है और कंजक्टिवाइटिस कराती है। और फिर फिफ्थ डे से लेके 28 डे तक वो क्लाइमीडिया है, वो क्या है, क्लाइमीडिया। तो सुन ले, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस ऑन द डे फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज इज सिल्वर नाइट्रेट, इसको केमिकल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। सेकंड डे से फिफ्थ तक गोनोकोकल है, गोनोरिया है, और फिफ्थ से लेके 28 डे तक क्लाइमीडिया इंफेक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा कंजक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है। इस पेशेंट में देखे शाबाश, ये भी कंजक्टिवाइटिस है कि नहीं, अगेन दैट इज अ कंजक्टिवाइटिस। अब डिस्चार्ज का नहीं पता, हिस्ट्री का नहीं पता, तो वी कांट से इट इज वायरल, बैक्टीरियल और फंगल। इसमें कोई डिस्चार्ज नजर आती है आप लोगों को, नहीं नजर आती। वी कैन से इट इज मे बी कंजक्टिवाइटिस, लेकिन इसके साथ हिस्ट्री का होना जरूरी है। ये सारे ओसी के आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इस आइस के अंदर देखे, ये भी हमारे पास अंदर से रेड है कि नहीं, आइज इज रेड, और इसके अंदर मेन जो पॉइंट है, हाँ इसमें और क्या हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे इस तरह पफ टाइप क्रस्ट बनी है कि नहीं, इसका मतलब ये म्यूकोप्यूलेंट डिस्चार्ज ड्राई हुआ है, दैट इज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। क्लियर है, ये भी बैक्टीरियल है, क्योंकि जो म्यूकोप्यूलेंट डिस्चार्ज है अगर वो होती रहे और वो बाहर क्या हो जाए, हाँ अक्यूमुलेट हो जाए, दैट इज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इस पेशेंट को देखे, इसका जो आई लैशेज है ये सेम है इसके साथ, क्या डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट। उस साइड की आई का लोअर आई लैश बाहर की तरफ आई है कि नहीं, मतलब ये क्या है, एक्ट्रोपियन है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखे, इस वाले और इसके दरमियान स्पेस एक जैसा है, इसके साथ ये कम है ना, और ये स्पेस क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब आई बाहर की तरफ आई है, आउटवर्ड आई लैशेज जब बाहर आ जाए तो ये कौन सा है, एक्ट्रोपियन है, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दैट इज अगेन कैटरेक्ट। ये क्या है, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट बिल्कुल वाइट ओपेसिटी होती है, मतलब आई के अंदर कि इन लोगों ने उस एरिया को डायलेट किया है और ये वाइट ओपेसिटी है, ये भी कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, इसको लेंस रिप्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है, लेंस रिप्लेसमेंट करते हैं। हाँ व्हाट इज, ये तो हमने किया है ना, इस आइज को देखे शाबाश, व्हाट इज दिस, यहाँ पे ये नॉर्मल आइज बताते हैं ना, दिस नॉर्मल आई। अगर आई के अंदर इसी तरह ओपेसिटी आ जाए वाइट, तो ये क्या होगा, ये कैटरेक्ट होगा। ये सिर्फ आप लोगों को बता रहे कि वाइट ओपेसिटी, और सम टाइम दिस आल्सो मिस डायग्नोज विद रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। तो इसके लिए हमें केस का पता होना चाहिए। ये क्या है, कैटरेक्ट है, और ये ओस्की के अंदर ज्यादा आता है, कैटरेक्ट इज वेरी कॉमन, ठीक। ये सीनाइल कैटरेक्ट है। इसको देखें, इसमें ये नॉर्मल आई है, और इसमें जो ब्लैक पार्ट ऊपर गया है कि नहीं, हाँ जी, और ये जनाब किधर गया है, ये बाहर की तरफ आई है, तो स्पेस बढ़ गई कि नहीं, तो ये क्या है, एक्ट्रोपियन है, ठीक है, एक्ट्रोपियन। इसको देखे शाबाश, यहाँ पे आप लोग को देखें, ये रेटिना है, ये जो व्हाइट स्पॉट्स आप लोग को नजर आती है, व्हाइट स्पॉट पंडास्कोपी भी इसको एक्सुडेट कहते हैं, प्रोटीन रिच फ्लूइड इसको कहते हैं, एक्सुडेट। और यहाँ पे ये जो वेसल है नॉर्मल, ये जो वेसल है ये हमें क्लियर कट आने चाहिए नजर, ये वेसल है कि नहीं, ये वेसल है कि नहीं, जिस तरह ये नजर आते हैं तो सेंटर में भी ये वेसल हमें नजर आनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे ये जो वेसल है ये नजर आती है कि ब्लड है, ब्लड है, क्योंकि वहां पे ब्लीडिंग हो रही है,
इसको फ्लेम हीमोरेजिस कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हीमोरेज है, आग है, और यहाँ इसकी ये शुआएं है, फ्लेम है, इसको क्या कहते हैं, फ्लेम हीमोरेजिस। नॉर्मली पंडोस्कोपी पे हमें विसल नजर आने चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे हमें विसल सही तरीके से क्लियर हो नहीं है। इसका मतलब ये है, ये आप लोग को ये नजर आता है, ये व्हाइट के नहीं, इस व्हाइट को कार्टन वूल स्पॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टन वूल स्पॉट्स। दो चीजें, हाँ ये बिग होते हैं, और ये जो एक्सुडेट्स है ये छोटे छोटे होते हैं, और ये कलम पे होते हैं। तो यहाँ पे कितनी फाइंडिंग है, कितनी, 3 फाइंडिंग है। नंबर 1 कार्टन वूल स्पॉट है, एक्सुडेट्स है, और फ्लेम हीमोरेजिस है। फ्लेम हीमोरेज का मतलब यह है कि सेंटर में जो विसल है वो आप लोगों को क्लियर कट नजर हो नहीं आएंगे। इन तीनों को कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ये क्या होता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो रेटिना के अंदर डैमेज कर सकता है कि नहीं, और वहां से लोकल ब्लीडिंग हो सकती है। दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ओके, नेक्स्ट इसमें देखें कि आप लोग क्या नजर आता है, एक्सुडेट्स है कि नहीं। ये हाइपरटेंसिव क्या है, रेटिनोपैथी, लेकिन अब माइल्ड है, ये माइल्ड है, हाँ ठीक है, और ऑप्टिक डिस्क भी बल्ज है, ठीक है ना, ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है। ये क्या है, हाँ जी, रेटिना लुक लाइक व्हाट, पेल और पेल है, रेटिना पेल है कि रेड है, पेल है। पेल रेटिना का मतलब कि रेटिना को ब्लड सप्लाई कम है, इसको कहते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। क्या कहते हैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। जो रेटिनल आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई नहीं दे सकती रेटिना, तो रेटिना विल बी पेल। इसका मतलब CRAO, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। मोस्ट कॉमन काजेस थ्रोम्बस, थ्रोम्बस ब्लॉकेज। अगर कोई थ्रोम्बस, कोई क्लॉट जाए और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी को ब्लॉक करे, तो वहां पे रेटिना बिकम पेल, वो पेल नजर आती है। इसकी पेरिफेरी रेड होती है। अब इसको देखें, सॉरी, ये क्या है, एक और चीज, आज तक ओस्की के अंदर कभी इस तरह फंडोस्कोपी नहीं दिए है। इस तरफ आप लोगों को बता रहा हूँ कि खैर आप लोग याद रखें, लेकिन वो बहुत क्लियर कट आसान इस तरह कोई पिक्चर देंगे, ठीक है ना, या स्टाई या चेलोजियन या कैटरेक्ट वगैरह, इस तरह ज्यादा वो डिटेल में नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप लोगों को फाइंडिंग आनी चाहिए। ये क्या है आप लोग के ख्याल में, ये फंडोस्कोपी है कि नहीं। इसमें जो रेटिना है बिल्कुल आग की तरह, मतलब इसको कहते हैं एंग्री लुकिंग रेटिना। तो क्या कहते हैं, एंग्री, रेड है कि नहीं है। इसका मतलब क्या, रेटिना में ब्लड आ रही है लेकिन वो ब्लड वापस हो नहीं जा रही। इसका मतलब ब्लड ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे रिटेन कर रहे हैं, रेटिना में। इसको सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहते हैं। क्लियर है, तो एंग्री लुकिंग रेटिना, इसको स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस भी कहते हैं। तो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस या एंग्री लुकिंग रेटिना, वेरी रेड रेटिना, ये हमें किस में नजर आएगी, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। लेकिन पेल रेटिना किस में नजर आती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन इज थ्रोम्बोसिस, और मोस्ट कॉमनली एसोसिएशन विद सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन इज डायबिटीज। ये डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा होती है, ठीक है। तो समझ गए क्या नहीं। तो दिस व्हाट ऑल ऑफ, अब वेन भी अगर ऑक्लूड हो जाए, वेन ऑक्लूड, तो आप लोगों को पता है कि जो ब्लड आएगी रेटिना में वो वापस हो नहीं जाएगी। That will lead to angry looking retina, which is very very red retina. देखिए ये भी इसी तरह है कि नहीं, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है। इसको देखे, ये रेटिना किस तरह नजर आता है, शाबाश, ये तो एक पेल है। दूसरी बात, इसमें विसल नॉर्मल नजर आते हैं, हाँ हाँ जी, नॉर्मल विसल तो है। ये क्या है, CRAO है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है, पेल रेटिना है इसमें। अब इसमें देखे, यहाँ पे चेरी रेड स्पॉट, ये ये हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंसिव दोनों में हो सकती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द केस कि वहाँ पे केस किया दिया है, तो ये केस के साथ कोरिलेट होता है। इसमें देखे, एंग्री लुकिंग है कि नहीं, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, सेम होगा। व्हाट इज दिस, ये स्टाई है, दैट इज कॉल्ड स्टाई। यहाँ पे मेमोवियन ग्लैंड है या ग्लैंड ऑफ दिस, ये सिक्रीशन देते हैं, अगर वो क्लॉट हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड स्टाई। चेलेजियन और स्टाई में एक फर्क है। जो चेलेजियन है,
इट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेम ग्लैंड्स विदाउट इन्फ्लेमेशन, तो उसमें रेडनेस और ये तरह चीजें नहीं होती। लेकिन अगर चेलोजियन इन्फेक्ट हो जाए और वो रेडनेस करे और टेंडरनेस करे तो उसको क्या कहते हैं, स्टाई कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाई। ये वही एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन को मैंने दोबारा आप लोगों के लिए लिख लिया है। ये क्या है, लोअर आईलिड का इशू है कि अपर आईलिड, लोअर आईलिड, और ये इन्फेक्टेड है कि नॉन इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड, इसमें कोई रेडनेस है नहीं है, दैट इज चेलेजियन। ये क्या है, चेलेजियन। स्टाई यूजुअली अफेक्ट अपर लिड और चेलेजियन यूजुअली अफेक्ट लोअर आईलिड। नंबर 1, स्टाई इज अ इन्फेक्टेड कंडीशन, चेलेजियन इज नॉन इन्फेक्टेड। स्टाई कैन गिव राइज टू पेन बट चेलेजियन डू नॉट गिव राइज टू पेन, ठीक है। चेलेजियन का ट्रीटमेंट अगर आ जाए ये 2 to 4 वीक्स के अंदर ये स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाता है, रिजॉल्व। और इसकी अगर फॉर एग्जांपल हम ये रिजॉल्व ना की जाए तो फिर इंसिजन एंड क्यूरेट करते हैं। जो डिब्रीज है या जो ग्लैंड की सिक्रीशन रिटेन है उसको बाद क्या करते हैं, क्यूरेट करते हैं, इंसिजन एंड क्यूरेटाज, क्लियर है। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ से कट नहीं देते, फिर कॉस्मेटिक वैल्यू खराब होती है, अंदर वाली साइड से कट देते हैं और इसमें जो डिब्रीज है उसको बाहर क्या करते हैं, निकाला जाता है। तो सर्जरी इज द ऑप्शन। इसमें देखें ये क्या है, ये चेलेजियन है, ठीक है ना। अब देखिए रेड आप लोगों को नजर तो आता है लेकिन लोअर आईलिड है और इसमें पेन नहीं होता। अब क्या होता है, कभी कभार हम इसको बार बार यहाँ पे हाथ रखते हैं और इसकी जो लोकल टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वैसे हमें बारवाइल क्या नजर आता है, ये रेड नजर आता है। लेकिन ये क्या है, हमारे पास चेलेजियन है। अब इसको देखें, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास स्टाई है। अब देखिए शाइनी है कि नहीं, और ये रेड भी है और ये बहुत टेंडर होता है, अपर आईलिड, दैट इज स्टाई। इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लेक्रिमल ग्लैंड से इस तरह नोज की तरफ एक डक्ट आता है, उसको नेजो लेक्रिमल डक्ट कहते हैं, नाम सुना है, नेजो लेक। कभी कभार हम बहुत ज्यादा ये अफसरदगी की वजह से, गम की वजह से बंदा रोता है तो उसकी नाक से भी सिक्रीशन आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि यहाँ लेक्रिमल ग्लैंड से एक डक्ट आता है, किसको मिलाता है, नोज, इट इज कॉल्ड नेजो लेक्रिमल डक्ट। इसकी ऑब्स्ट्रक्शन से जो इन्फ्लेमेशन होती है इसको डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेक्रोसिस्टाइटिस, ये नाम सुना है, तो दैट इज कॉल्ड डेक्रोसिस्टाइटिस। डेक्रोसिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजोलेक्रिमल डक्ट, क्लियर है। ये पॉइंट याद रखिए, ये नेजोलेक्रिमल डक्ट की इन्फ्लेमेशन, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे व्हाट इज दिस, नेजोलेक्रिमल डक्ट है कि नहीं, ये भी, इसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो आईज और नोज के दरमियान होगी यहाँ पे, दैट इज द हॉल मार्क ऑफ नेजोलेक्रिमल डक्ट। और इसकी सर्जरी डीसीआर सर्जरी होती है, ये भी मैंने लिखा है नोट्स के अंदर, ठीक है। व्हाट इज दिस अगेन, ओके, ये आंख की मिडिल साइड है ना, तो मिडिल साइड में नोज की तरफ, फिर नेजोलेक्रिमल डक्ट, ये भी सेम है। ये क्या है, एक्ट्रोपियन है, ये लोअर आईलिड बाहर आई है ना, दैट इज एक्ट्रोपियन। ये वही सेम है, बस इतनी आप लोगों ने याद रखनी है, ये रिपीट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही चीज आप लोगों ने याद रखनी आई के अंदर। इसमें ऑप्थेल्मोस्कोप कैसे नजर आता है, वो क्या है, ऑप्थेल्मोस्कोप प्रैक्टिकली लाएंगे। हमने तीन चीजें प्रैक्टिकल दिखानी, एक एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये रहता है, नहीं पढ़ा है ना, और एक हम पढ़ेंगे ओटोस्कोप जिसपे हम ईयर को देखते हैं, और एक है ऑप्थेल्मोस्कोप जिसपे हम आइज को देखते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकली इंशाल्लाह जो ना फिर बताएंगे, ठीक है, डन। तो दिस इज फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी। अभी जो नोट्स है वो पिक्चर के साथ आप लोगों को मिल जाएगी। सीआरओ सीआरबी की आपस में क्या है, कम, इसमें थ्योरी नोट्स भी है और इसमें आप लोगों को पिक्चर भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, साइंस तो कर लेंगे, वो तो 10-15 मिनट का काम, साइंस तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, साइंस पढ़ाऊंगा भी और इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, ठीक है, इसकी वीडियो दिखाऊंगा 2-2 3-3 मिनट वाला। ओके, अल्लाह हाफिज़।